बनारस का लंगड़ा आम पूरी दुनिया में मशहूर है। बताया जाता है कि इसके स्वाद के आगे सभी आम लंगड़े ही साबित होते हैं। इस आम के नाम के पीछे भी एक कहानी बेहद खास है। इस रिपोर्ट में देखिए लंगड़ा आम के नाम की कहानी। बनारस का लंगड़ा आम न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपने अनोखे स्वाद और खुशबू के लिए मशहूर है। इसका स्वाद इतना बेहतरीन होता है कि आम के शौकीन इसके सामने बाकी किस्मों की आम को लंगड़ा ही मान लेते हैं। जून जुलाई के महीनों में जब ये आम बाजार में आता है तो इसकी मांग देखते ही बनती है। काशी में जीवन का मतलब आम का जायका भी कहा गया है। इसी का जिक्र स्वर्गीय बेढप बनारसी जी ने भी किया है कि काशी कबू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार, जीते लंगड़ा आम मिले मरते गंगा धाम। और इसीलिए बनारस का ये लंगड़ा आम जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है, और ये भी कहा जाता है कि इस आम के आगे सभी आम लंगड़े साबित हो जाते हैं, और इसीलिए इस आम का महत्व ही कुछ खास होता है। इस खास किस्म के आम के पीछे एक रोचक कहानी भी जुड़ी है। कहा जाता है कि करीब 1 सदी पहले बनारस में एक मंदिर के पास बहुत ही स्वादिष्ट आमों का बाग था, और उस समय एक संत वहां से निकले। मंदिर के पुजारी ने संत को आम दिया। संत आम के स्वाद से बेहद प्रसन्न हुए। मंदिर का पुजारी पैर से लंगड़ा था। उसे देखकर संत ने आम का नाम लंगड़ा रख दिया। अब लंगड़ा शब्द क्यों आया, विशिष्ट गवेषणा का प्रश्न है। कहा जाता है कि किसी मंदिर के पुजारी के द्वारा एक आम प्रजाति में विशिष्ट गुण आया, विशिष्ट स्वाद आया, विशिष्ट गंध आई। उस दृष्टि से उसे लंगड़े पुजारी बाबा के द्वारा प्रदत्त हुआ, इसलिए उसे लंगड़ा आम कहा जाता है। लेकिन दूसरी बात कही जाती है कि यह आम ऐसा है कि दूसरे आम इसके बराबरी में लंगड़े हो जाते हैं, इसलिए इसे लंगड़ा आम कहते हैं। बनारस के लंगड़ा आम का काशी नरेश ने भी खूब विस्तार किया। जब काशी नरेश तक आम के जायके की खबर पहुंची तो उन्होंने मंदिर के पुजारी से आम मंगवा कर खाया। आम का स्वाद उनको ऐसा भाया कि उन्होंने जगह जगह इस आम के पेड़ लगवाए, जिसके बाद काशी लंगड़ा आम से भर गया। लंगड़ा नाम 250 साल पहले एक किंवदंती है कि एक कोई संत थे जो अपने यात्रा के काल में जो है काशी आए, और उन्होंने जो है एक आम का एक साथ में लेकर के आए थे, और उन्होंने उसको रोप दिया। और जिस मंदिर के पास रोपा वो शिव मंदिर था। उस मंदिर का जो पुजारी था वो लंगड़ा था। और फिर जब उससे वो पौधा तैयार, पौधा बड़ा आगे हुआ जब, और उससे जब फल निकला तो लोगों ने खाया तो लोगों को फल बहुत ही अच्छा लगा। वो उस तरह का आम पहले लोगों ने खाया नहीं था, तो इस बात की बड़ी चर्चा हुई। फिर उस ज़माने में तत्कालीन जो महाराज काशीराज थे उनको जब पता चला तो उन्होंने भी उस आम के पेड़ से कलम जो है कटवा करके अपने यहाँ रोपित करवाया। फिर उन्होंने भी खाया, फिर उनको भी और अच्छा लगा। तो चूँकि अब महाराज काशीराज की ज़मींदारी थी काशी आसपास इस पूरे एक इलाके में, आज की डेट में वो 2-3 जनपदों में डिवाइड हो गई है मान लीजिए। तो आप भदोही, बनारस, चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तक के आसपास के एक पूरे इलाके को उस समय के हिसाब से देखिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।